सुनिए, यहाँ आसपास कहीं वृद्धाश्रम है? जी भाई साहब, आगे जाके राइट जाइएगा ना, वहाँ पे है। ठीक है। सुनिए, आप माता जी को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हैं? हाँ। आप खुद इन्हें छोड़ने जा रहे हैं अपनी मर्जी से या अपनी बीवी के कहने पर? देखो भाई, दूसरों को जज करना बहुत आसान होता है। अब तुम्हें क्या बताऊं मैं, तुम ही मुझे बताओ ना मैं क्या करूं। सुबह उठते ही बीवी शुरू हो जाती है। उसका कहना ये है कि मैं तुम्हारी माँ से परेशान हो चुके हूँ, या तो तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी या मैं इस घर में रहूंगी। अब तुम मुझे एक बात बताओ मैं क्या करूं। और वैसे भी माँ की थोड़ी तबीयत खराब रहती है, और कौन संभालेगा उनको। मुझे ऑफिस भी जाना होता है, और बीवी ने तो साफ मना कर दिया है कि वो मेरी माँ की सेवा नहीं करेगी। तो बस इसीलिए मैं माँ को आश्रम छोड़ने जा रहा हूँ। भैया, वैसे तो हमारा कोई मतलब नहीं होता आपसे पूछने का, पर एक बात बताइए, आप आपकी माता जी को पता है ये बात कि आप इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हैं? नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। फिर बोल के क्या ले जा रहे हैं इनको वहाँ पे? मैंने बस यही बोला है कि हम नए घर जा रहे हैं। हेलो। माता जी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अपने बेटे के साथ नए घर में जा रही हैं? हाँ बेटा, मैं अपने बेटे के साथ घूमने जा रही हूँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपका नया घर कैसा है? कुछ बताया तो होगा आपके बेटे ने आपको? नहीं, अभी देखा तो नहीं है, पर आज जा रही हूँ ना, देख भी लूंगी। आपको पता है कि आपका बेटा आपको कहाँ लेके जा रहा है? छोड़ दिया तुमने अपनी माँ को वृद्धाश्रम? अरे हाँ भाई हाँ, छोड़ के आऊंगा माँ को। तुम क्यों बार बार फोन कर रही हो मुझे? अरे हाँ, तो पूछने के लिए कर रही थी और ये बताने के लिए कर रही थी कि अगर तुम अपनी माँ को लेकर आए ना इस घर में वापस, अगर उसने यहाँ पे एक भी कदम रखा तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। रहना फिर अपनी माँ के साथ। इस बार अपनी माँ का पक्का इलाज करके आना। 2 दिन में मुंह उठा के यहाँ वापस नहीं आनी चाहिए। हाँ, पक्का काम करके ही आऊंगा, ठीक है? हाँ, पता है मुझे कि मेरा बेटा मुझे वृद्धाश्रम लेकर जा रहा है। माँ हूं ना, अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती। आए दिन घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। मेरा बच्चा बहुत परेशान रहता है और मैं उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया कि मुझे सब पता है। कोई बात नहीं, कम से कम वो मुझे वहां छोड़ देगा तो वो खुश तो रहेगा ना। बस इसलिए मैं चुपचाप जा रही हूँ, उससे कुछ पूछा तक नहीं। भाई साहब, एक बात बताइए, आप जो कर रहे हैं सोच समझ के तो कर रहे हैं ना? मैं जो कर रहा हूँ सब सोच समझ के कर रहा हूँ। पर तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मेरी बीवी ने तो साफ मना कर दिया है, ना तो वो मेरी माँ की सेवा करेगी और ना ही उसके साथ रहेगी। अब तुम बताओ मैं क्या करूं। और वैसे भी माँ ने मुझे इतना परेशान कर रखा है कि क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। अच्छा, तो आप अपनी माता जी से परेशान हो चुके हैं। सही बात है, बेचारी बूढ़ी हो गई है ना, हड्डियों में जान तो बची नहीं है इनकी। सारे काम तो खुद कर नहीं सकती हैं, अब आप पे बोझ बनी होंगी ना, इसलिए तो आप इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हैं। वैसे एक बात बताऊं, जो आप कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपकी माता जी ने आपको परेशान कर रखा है। आपने कभी इनको परेशान नहीं किया क्या? अरे कितना कष्ट हुआ होगा इनको जब आपको इस दुनिया में लाई थी। कभी सोचा इस बारे में? नहीं सोचा होगा ना। वाकई में कलयुग सही में आ गया है। अरे आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है। जब तक उनके माँ बाप उनका खर्चा उठाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, तब तक वो माँ बाप बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। और जब वो बच्चे बड़े होकर काबिल बन जाते हैं, कुछ बन जाते हैं ना, तब वही बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, सड़कों पे छोड़ देते हैं। उनकी बाकी बची कुछ जिंदगी कैसे कटती है पता भी है आपको? अरे जब पता चलेगा आपको, जब आप बूढ़े हो जाओगे और आपके बच्चे आपको ऐसे ही किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे या रोड पे छोड़ देंगे आपकी बच्ची कुछ जिंदगी बिताने के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे भाई, इसमें शर्म की क्या बात है?
वृद्धाश्रम इसीलिए तो होते हैं ना कि माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन्हें आश्रम में छोड़ दें हम। साहब बहुत गलत सोच है आपकी। वृद्धाश्रम इसलिए होते हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता ना, वो वहाँ जाकर रहते हैं। पर आप जैसे लोग अपने बूढ़े माँ बाप को यहाँ रोड पे बेसहारा छोड़ के चले जाते हैं, कभी वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। वो वृद्धाश्रम में इसलिए रहते हैं कि वो अपनी बाकी की ज़िंदगी कहाँ बिताएंगे, अरे कहीं तो रहेंगे ना। तो बस वृद्धाश्रम वालों को उन्हें वहाँ पे रखना पड़ता है। देखिए साहब, माताजी आपकी हैं, फैसला भी आपका है। मेरा काम था आपको समझाना, मैंने अपना काम कर दिया, बाकी आपके ऊपर है, अब आप क्या करना चाहते हैं। अरे बेटा, हम तो नए घर जा रहे थे, तू वापस कहाँ ले जा रहा है? माँ हम नए घर नहीं जाएंगे, अब हमारा पुराना घर ही अच्छा है ना, तो हम वापस अपने घर चलते हैं, ठीक है।